इस धारावाहिक दयावान के प्रयोजक हैं डबल एलिफेंट बासमती राइस, आयुर्वेदिक बनफूल तेल, दिल्ली की मशहूर कंपनी चिल्ली का, सीसीटी कॉकरेज ट्रैप, उषा सेफ्टी पेन फरीदाबाद, 888 बासमती राइस, किचन गुरु सरसों तेल, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन नर्सिंग कॉलेज मुकेरिया और बीएससी पेंट। दयावान 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 बन दयावान बन दयावान बन दयावान दयावान बन दयावान बन दयावान बन दयावान। जो सुख देता है दुखियों को, जो सुख देता है दुखियों को, कहलाता वो दयावान, कहलाता वो दयावान। दयावान 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 दयावान। माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान, करता है तू क्यों अभिमान। इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान, तू क्यों अपनी झूठी शान। छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान। दयावान सर। यस कम इन। सर मैं अजय बंसल हूँ। अजय बंसल? आप ही ने उस एक्सीडेंट वाले दिन मेरी जान बचाई थी। ना आप उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले जाते और ना मैं आपके सामने जीवित खड़ा होता। अरे हाँ याद आया। आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। देखो बेटे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान होता है। और फिर तुम्हें बचाने वाले तो श्याम बाबा हैं, मैं तो सिर्फ एक बहाना था। एनीवे, ये बताओ कोई नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं सर, इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। नौकरी? यू नो सन, तुम बहुत नसीब वाले हो। मेरा एक दोस्त है मिस्टर जिंदल, कल ही मेरी उससे फोन पे बात हुई थी। जिंदल ने कहा मुझसे कि उसे एक नौजवान, मेहनती और ईमानदार इंजीनियर की जरूरत है। और मेरा ख्याल है ये तीनों खूबियां तुम में हैं। एक काम करो बेटे, तुम जिंदल के ऑफिस चले जाओ और मेरा ये कार्ड बता देना, बाकी बात मैं उससे टेलीफोन पे कर लूंगा। मेरा ख्याल है तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना बेटे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सर। मैं किस जुबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक वादा करो, कल जब तुम बड़े आदमी बन जाओ और तुम्हारे सामने कोई मजबूर, लाचार और ऐसा आदमी आए जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, तो उसकी मदद जरूर करना, बिना किसी स्वार्थ के उस पर उपकार जरूर करना। बेटे, इससे मन को बड़ा सुकून मिलता है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, 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 चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे बेटे, अब तेरा घोड़ा थक गया, तेरे घोड़े को भूख लग गई। मेरा घोड़ा क्या खाएगा? तेरा घोड़ा क्या खाएगा?
तेरा घोड़ा गोभी के पकौड़े खाएगा। पल्लवी, क्या करते बेटा? जब देखो दादाजी को तंग करते रहते हो। हाँ, चलो जल्दी से इधर आओ। जल्दी आओ जल्दी। नहीं बेटे, ये तंग नहीं करती, ये तो उल्टा मेरा दिल बहलाती है। पिताजी, आप भी ना बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं। बेटे, ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये आधा घंटा मेरे साथ खेलती है ना, दिन भर की थकावट उतर जाती है मेरी। हाँ, पकौड़ा 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 दे, पकौड़ा दे। चलो पल्लवी। एक खाया मेरी बेटी ने। आहा। पिताजी, आपने हमें तो कभी इतना प्यार नहीं किया। इसलिए बेटे कि ब्याज हमेशा मूल से ज्यादा प्यारा होता है। लेकिन ये बात तुम अब नहीं समझोगे। जब मेरी तरह दादा बन जाओगे ना, तब ये बात समझ में आएगी। क्यों बहू? बिल्कुल ठीक कहा पिताजी। चलो बेटा, आ जाओ। एक बात बताओ बेटे, वो तुम्हारा टेंडर पास हो गया कि नहीं? कहाँ पिताजी, टेंडर इतनी जल्दी कहाँ पास होते हैं। सरकारी अफसर घूस मांगते हैं। आजकल बगैर घूस के कोई काम करके राजी भी तो नहीं है। ये बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। जब इन अफसरों को काम करने की तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर उन्हें हाउस अलाउंस मिलता है, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, तो फिर घूस खाने की क्या जरूरत है? एक छोटे से छोटा सिपाही और एक बड़े से बड़ा लीडर सब इसके शिकार हो गए हैं। ये बीमारी अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला करती जा रही है। लेकिन बेटे, इसका नतीजा न तुम भुगतोगे न मैं भुगतूंगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। ये लीजिए माँ जी चाय। बहू, मैं देख रही हूँ कि आजकल तेरे फैशन कुछ ज्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं। माँ, कंचन ऐसा क्या किया है जो तुमसे हर रोज आड़ती रहती हो? चुप रहो जोरू के गुलाम। पहला आया बीवी की तरफदारी करने वाला। हाँ, अरे मैं पूछती हूँ कि तूने ये सूट किससे पूछ करके पहना है? हैं? इतने बड़े बड़े तेरे बच्चे हो गए, अब फैशन करना तू अभी तक नहीं भूली। अरे तुझे पता है ना कि हमारे बनिया समाज में औरतें सूट नहीं साड़ियां ही पहना करती है। चल जा करके साड़ी पहन करके आ। जी माँ जी की बच्ची। माँ, तुम भी हद करती हो। अब ऐसा भी क्या पहना है भाभी ने जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? आय हाय, बड़ा आया भाभी का चमचा। अरे मैं तो तेरी भी सब खबर रखती हूँ कि तू कब कहाँ किससे मिलने जाता है। हाँ सूरज, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम मुझसे दूर भागने लगे हो। क्यों किरण, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है हम दोनों के बीच में अमीरी और गरीबी का ये दीवार कहीं फासला ना बन जाए। कहाँ तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे और कहाँ मैं एक मामूली क्लर्क की बेटी। नहीं किरण, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अमीरी और गरीबी तो धूप छांव की तरह होती है, कभी इस घर में तो कभी उस घर में। आज ये लक्ष्मी हमारे पास है, कल तुम्हारे पास भी हो सकती है। इंसान अमीर और गरीब अपने ज़मीर से होता है, पैसे से नहीं। अरे क्या हुआ? क्या बात है? खैर, आज मैं वैसे ही बहुत परेशान था और तुमने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। बात क्या है सूरज, जो आज तुम इतने परेशान नजर आ रहे हो? बस किरण, आज मैं ऐसे ही अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। वक्त कुछ ऐसे ही बदल रहा है जिसमें मुझे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अब पहेलियां ही बुझाते रहोगे या कुछ बताओगे कि बात क्या है? किरण, मैं अपनी माँ के व्यवहार के बारे में सोच रहा था। आजकल उनका व्यवहार कुछ ठीक नहीं रहता, खासकर मेरी भाभीयों के साथ। वो उन्हें डांटती है, फटकारती है, बात बात पर ताने देती है। अब तुम ही बताओ, क्या ये कोई अच्छी बात है? अब अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई कर भी तो क्या सकता है? मैं कर सकता हूँ किरण, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं माँ को समझाऊंगा कि भाभियां भी परिवार का एक हिस्सा होती हैं।
आजकल जमाना बदल चुका है, उनकी भी कोई इज्जत है, कोई मान मर्यादा है। यदि कोई ऊंच नीच हो जाती है तो कल को इज्जत तो हमारे परिवार की ही जाएगी ना। तुम ठीक कह रहे हो सूरज, तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए, बल्कि उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसे लड़ाई झगड़े होने से मनमुटाव और बढ़ता है, एकता खत्म हो जाती है और खासकर इसका प्रभाव तो बच्चों पर पड़ता है। ठीक है किरण, मैं समय मिलते ही इस संबंध में माँ से बात करूंगा। मैं अपने हंसते खेलते परिवार को इस प्रकार टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। हम सबसे ऊपर मिलते इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना, देर न लगाना डबल बासमती राइस घर ही खाना। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा, सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। कौन? कॉकरोच मारने का नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? हा? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं, कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाए और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध। उषा बैग नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिंस, उषा स्टील सेफ्टी पिंस मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज फरीदाबाद। वाह कितनी नरम चपाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियां मनाओ। बस कर बहू बस कर, तेल वाली इतनी पूरियां मत खिला, मैं पहले हार्ट का पेशेंट हूँ। पिताजी इस किचन गुरु सरसों के तेल से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब तो हर घर में खाना किचन गुरु सरसों के तेल से पकता है। अगर यही बात है तो 3-4 गुड़िया और ले खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन गुरु सरसों तेल, हर घर की एक ही पसंद, आपके किचन का गुरु, किचन गुरु सरसों तेल। किचन गुरु सरसों तेल, शुद्धता की गारंटी। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकौड़े शकोड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हो तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ए कॉलेज सिर्फ कुड़ियां वास्ते है। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਮਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। द नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया बीएससी पेंट, जो हमेशा बाहरी और अंदरूनी दीवारों को बरसात और धूप से बचाता है और उन्हें रखे मजबूत, खूबसूरत और सुरक्षित। बीएससी पेंट सबसे उत्तम प्रीमियम क्वालिटी की पुट्टी और टेक्सचर, अनेक कलर और कई तरह के सुंदर डिजाइन। बीएससी पेंट। No, 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 Mr. Thakur. Not more than 50 lakhs. You just tell him to talk to me, please. गुड मॉर्निंग सर। Very good morning. सर, मैं अजय बंसल हूँ और दिल्ली से आया हूँ। मुझे गुप्ता जी ने आपके पास भेजा है। अच्छा,
तुम ही ऐसे बंसल बैठो बेटे। थैंक यू सर। एक्चुअली कल गुप्ता जी का फोन आया था, तुम्हारे बारे में कह रहे थे वो। बेटे रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, परेशानी किस बात की? और जब घर से बाहर निकला हूं तो थोड़ी बहुत तो परेशानी झेलनी पड़ेगी ना। गुड, वेरी गुड। बेटे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अजय, अब तुम तो आ ही गए हो, कल से तुम अपनी ड्यूटी संभालो। सर जब काम करना ही है तो कल से क्यों, अभी से क्यों नहीं? ओह आई लाइक इट, आई लाइक इट। बेटे अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना काम आज ही करो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सर। अजय। यस सर। बेटे गुप्ता जी को तुम पर बहुत विश्वास है, उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका विश्वास तो बरकरार रखूंगा ही, और साथ में आपका भी दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, थैंक्स सर। लड़का लगता है किसी अच्छे खानदान का है। अरे विनय, ये देख मेरे भैया। कहाँ है? ये देख पास खड़ी गाड़ी में। ये ले पकड़ हेलमेट। भैया भैया, मैं आपका छोटा भाई राहुल। राहुल? हाँ भैया, मैं आपका छोटा भाई राहुल। अरे भैया भैया भैया, मैं आपका छोटा भाई राहुल। भैया मैं आपका छोटा भाई राहुल। अरे रुक जाए यार। चल विनय, जल्दी चल। हाँ जल्दी चल, नहीं तो निकल जाएंगे। अरे चल यार, ये स्टार्ट भी नहीं हो रही अभी। चल अरे तू। हाँ जल्दी चल यार। हाँ चल निकलता हूँ, चल चल चल। मैसेज कहता हूँ विनय, वो वाकई मेरे भैया थे यार। अरे यार तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कहाँ वो इतने बड़े सेठ और कहाँ तुम। और सोचो थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि वो तुम्हारे भैया थे, तो फिर उन्होंने तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? उन्होंने तुम्हें देखकर भी एक अनजान की तरह अपना मुंह क्यों घुमा लिया? हाँ यार, यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई। उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? अच्छा ये बता, तुमने उनकी कार का नंबर नोट किया था या नहीं? नहीं यार, यही जल्दबाजी मेरे से गलती हो गई। यार राहुल, इतनी बड़ी दिल्ली शहर में हम उन्हें दोबारा ढूंढने भी तो कहाँ ढूंढे? चलो मुझे इस बात की तसल्ली हुई, मेरे भैया ठीक ठाक है और यही दिल्ली शहर में है। अब आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। चलो ये खुशखबरी जाकर मैं भाभी को सुनाता हूँ। भाभी, कहाँ हो भाभी? मैं यहाँ हूँ राहुल। भाभी मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? हाँ भाभी, तुम भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। आज इतने सालों बाद मैंने अपने भैया को देखा। क्या ठाक से लंबी सी कार में कार की पिछली सीट पे सेठ बनकर बैठे थे। भाभी लगता है भैया के पास आजकल बहुत पैसा आ गया है और वो बहुत बड़े सेठ बन गए हैं। चाचा तुम सच कह रहे हो? मेरे डैडी सेठ बन गए हैं? फिर तो मैं उनकी गाड़ी में खूब घुमा करूंगी। काश पूजा ऐसा हो पाता। राहुल तुम सच कह रहे हो? तुमने अपने भैया से बात की? उन्होंने हमारे बारे में पूछा? उन्होंने तुम्हें पहचान तो लिया होगा ना? भाभी इसी बात का तो दुख है। उन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपना मुंह घुमा लिया। क्या मतलब? मतलब ये भाभी, ये पैसा साला होता ही ऐसी चीज है, ये किसी के पास आता है कि साथ में काम, क्रोध और घमंड भी अपने साथ लाता है, जिससे उसके यार दोस्त, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, यहाँ तक कि इनके खून के रिश्तों को भी ये पैसा धीरे धीरे उन सबसे दूर कर देता है। अब लगता है वो मेरे भैया पहले वाले भैया नहीं रहे। अब वो ठहरे पैसे वाले। अब उनको
हम जैसे गरीब थोड़े नजर आएंगे भाभी। नहीं राहुल, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे भैया की धर्म पत्नी हूँ, मैं उनको अच्छी तरीके से जानती हूँ। उन्होंने भी बहुत गरीबी देखी है, वो हमको नहीं भूल सकते राहुल। मेरा दिल कहता है उनकी जरूर कोई मजबूरी रही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया होगा। हम सबसे ऊपर मिलते इस कदर, जो भी खाए बन जाए इसका हम सफर। तुम दिखाओगे इसे आज नहीं तो कल, ये है डबल बटर बासमती चावल। कितना आसान है बनाना, घेरे से चावल से खाना। देर न लगाना डबल बटर बासमती राइस घर ही खाना। भैया बनफूल तेल देना जरा। ओह मिस्टर एंड मिसेज वर्मा, ये लीजिए आयुर्वेदिक तेल बनफूल। तेल तो बहुत सही चुना है तुमने। जैसे ठंडे दिमाग से तेल चुना है, वैसे सरकार भी सही चुनिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सबसे ठंडा सबसे कूल आयुर्वेदिक तेल बनफूल। कौन? कॉकरोच मारने का। नहीं मांगता। घर में कॉकरोच नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अंदर आओ। क्या? अंदर आओ। कॉकरोच नालियों से आते हैं, इन्हें माने सारी जिंदगी ये जहर छिड़कते हैं। कॉकरोच पीछा नहीं छोड़ते। मेरे घर में सीसीटी लगे हैं। सीसीटी चिली कॉकरोच ट्रैप। सेलम स्टील से बने सीसीटी के अंदर का पानी का लेवल कॉकरोच को अंदर घुसने से रोकता है। आज से सीसीटी बेचूंगा। सैनिटरी स्टोर से आज ही सीसीटी लाए और कॉकरोच से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। उषा स्टील सेफ्टी पिंस, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड। उषा स्टील सेफ्टी पिंस हर साइज में उपलब्ध। उषा बैग नीडल्स, लिब्रो निटिंग पिंस। उषा स्टील सेफ्टी पिंस मैन्युफैक्चर्ड बाय बम्बोते इंडस्ट्रीज, फरीदाबाद। वाह, कितनी नरम बाती है। वाकई, और कड़ी चावल का भी जवाब नहीं। पुलाव भी बहुत टेस्टी बने हैं। खाना किसने बनाया है? मैंने पापा। वेरी गुड। बहू किसकी है? इन चावलों में कितनी अच्छी खुशबू है। मम्मी आज खीर भी बहुत टेस्टी बनी है, मजा आ गया। ये सब कमाल है इंडिया के नंबर 1 888 ब्रांड बासमती राइस, आटा और बेसन का। 888 के खाद्य प्रोडक्ट घर में लाओ और खुशियाँ मनाओ। बस कर बहू, बस कर। तेल वाली इतनी पूरियां मत खिला, मैं पहले ही हार्ट का पेशेंट हूँ। पिताजी, इस किचन गुरु सरसों के तेल से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। अब तो हर घर में खाना किचन गुरु सरसों के तेल से पकता है। अगर यही बात है तो 3-4 पूरियां और ले। खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए किचन गुरु सरसों तेल, हर घर की एक ही पसंद, आपके किचन का गुरु, किचन गुरु सरसों तेल। किचन गुरु सरसों तेल, शुद्धता की गारंटी। ये जो फिल्म स्टार्स बोलते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं, पकौड़ी शकौड़े, नो वेज, सब झूठ बोलते हैं। सामने जब 5 ब्रांड बेसन से बने पकोड़े हों तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। 5 ब्रांड बेसन, तारीफ तो होगी। एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ए कॉलेज सिर्फ कुड़ियां वास्ते है। ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਡ ਐਮਐਸਸੀ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਲੈਕਚਰਰਸ ਹਨ ਜੋ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें एसपीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जीटी रोड, मुकेरिया, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब। द नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया, बीएससी पेंट, जो हमेशा बाहरी और अंदरूनी दीवारों को बरसात और धूप से बचाता है और उन्हें रखे मजबूत, खूबसूरत और सुरक्षित। बीएससी पेंट, सबसे उत्तम प्रीमियम क्वालिटी की पुट्टी और टेक्सचर, अनेक कलर और कई तरह के सुंदर डिजाइन। बीएससी पेंट। नमन, क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? घर में सब खैरियत तो है ना? घर में तो सब खैरियत है, मगर आज
मेरी खैर नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब आज मैंने सरला मैडम का होमवर्क नहीं किया। अगला पीरियड उन्हीं का है। तुम तो जानती हो सरला मैडम कितनी गुस्से वाली हैं। लगता है आज वो मुझे बहुत मारेंगी। वो तो है। पहले तुम एक काम करो, अरे सरला मैडम के आने में थोड़ा वक्त है, तुम जल्दी से मुझे अपनी होमवर्क वाली कॉपी दो, मैं जल्दी से तुम्हारा होमवर्क कर देती हूँ। हाँ हाँ ये ठीक है। लो लो, हाँ हो गया तुम्हारा होमवर्क। लो सरला मैडम भी आ गई। गुड मॉर्निंग। सब अपनी सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू मैम। और जल्दी से अपने होमवर्क की कॉपी निकालिए। और जिस बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ अपनी सीट पर। जल्दी से हरी अप। सच पूछा, आज तुमने मुझे मार खाने से बचा लिया, वरना मैं भी इन सबकी तरह मार खाने को उड़ाता। मार खाने के लिए तो तुम्हें अभी भी खड़ा होना पड़ेगा। क्यों मैम? मैंने तो अपना होमवर्क किया हुआ है। मैं तुम्हारी राइटिंग को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। सच्ची बताओ ये होमवर्क किसने किया है? ये होमवर्क मैंने किया मैम। सच बताओ वरना प्रिंसिपल मैडम के पास ले जाऊंगी। नहीं मैम, मुझे प्रिंसिपल मैम के पास मत लेके जाइए। सच्ची बताओ किसने किया है? मैं आपको सच सच बता दूंगा, ये मैंने नहीं, पूजा ने किया है। पूजा खड़े हो जाओ। क्या ये होमवर्क तुमने किया है? यस मैम, ये होमवर्क मैंने किया है। मैं तुम सब बच्चों से एक बात पूछती हूँ। मान लो इन दो बच्चों को प्यास लगी हो, पूजा और नमन को प्यास लगी हो, और नमन का पानी भी पूजा पी जाए, तो क्या नमन की प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी ना। इसीलिए मैं तुम सबसे ये बात बोलती हूँ कि अपने सबक को खुद अच्छी तरह से याद करो, ताकि तुम्हें अच्छी तरह से याद हो और तुम अच्छे नंबर में पास हो सको। समझ गए? सब बच्चे अपनी सीट पे बैठ जाओ। चलिए बैठिए, तुम वहाँ पे बैठो। अरे पूजा, आज तुम्हारे में बड़ी देर लगा दी, क्या बात होगी? तो हर रोज स्कूल में मुझे मेरे चाचा छोड़ने आते हैं, इसलिए आज रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा तो ये बताओ, कल तो रविवार की छुट्टी है और कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कल तो मैं पूरा दिन घर पर रहूंगी और टीवी पूरा दिन अच्छे अच्छे प्रोग्राम देखूंगी। नहीं, कल तुम मेरे घर आओगी। और ये रहा मेरा पता। मगर क्यों? क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और तुम्हें मेरे जन्मदिन पर जरूर आना होगा। मैं तो आ जाऊंगी। तुम आप मुझे पहचानोगे भी कि नहीं? क्या बात कर रही हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? चलो कल भी आ ही जाएगा। माटी का पुतला है, करता है तू क्यों अभिमान? करता है तू क्यों अभिमान? इस दुनिया को दिखा रहा है तू क्यों अपनी झूठी शान? तू क्यों अपनी झूठी शान? छोड़ बुराई को जीवन में, छोड़ बुराई को जीवन में, मत बन तू इतना हैवान, मत बन तू इतना हैवान। दयावान। इस धारावाहिक दयावान के प्रयोजक थे
डबल एलिफेंट बासमती राइस, आयुर्वेदिक बनफूल तेल, दिल्ली की मशहूर कंपनी चिल्ली का सीसीटी कॉकरोच ट्रैप, उषा सेफ्टी पिन फरीदाबाद, 888 बासमती राइस, किचन गुरु सरसों तेल, पान ब्रांड बेसन, एसपीएन नर्सिंग कॉलेज मुकेरिया और बीएससी पेंट।